नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र मितौली के अंतर्गत 17 साल का युवक लापता हो गया, जिसकी परिजनों ने काफी लंबे समय से तलाश की, लेकिन उसकी कहीं खबर नहीं मिली। इसी विषय में आइए सुनते हैं उनके परिजनों का क्या कहना है। मतलब हम लईगन है हरगांव से लालपुर तक लईगन, लालपुर के बाद हम रामू और ये जाना है मतलब जो दूसरा आदमी रहा है मतलब। अब वही के बीच में आप यूँ कहा जाता है कि मान लो मतलब जो कुछ हो हमारे कहीं कुछ सुनाई पई हैं और पुलिस मतलब इसके बारे में कोई मतलब खोज नहीं कर रही कि हमारे से मतलब वही सुने नहीं जाई। ये तरीके से मतलब वही तो मान लो सब कुछ हमारे चला जाई। तो ऐसे थोड़ा हो मान लो तुम कहे राम रे भाई तुम ला देते हो, हम तुम पर कोई कार्रवाई नहीं करते, ना कोई मतलब सिराग लगोते हैं, लेकिन तुम ना लाना चाहते हो तो ठीक है, फिर देखा जाए मालिक जैसे करी वैसे ही गायब हो गए। उसकी कोई जानकारी नहीं भाई साहब। और आप आज जो कुछ करें हैं तो वो सुनवाई नहीं होती साहब। जानकारी मिली तब ते हम मतलब जब ते जानकारी मिली तब ते हम साहब का ना वो कि हम कार्रवाई करें, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती साहब। और कहते हैं हमारा का बाल नोच लोगे भोसड़ी हैं, ये भी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये टन्नी कह रहे हैं और बीरू और वो रामू मनवापुर के। हाँ। और कहते हैं ज़्यादा बोलोगे तो भोसड़ी को भी तुम्हें मार डरेंगे। फायर करी हमारे ऊपर साहब, तो हम भाग पर आए के हैं या कब फैरे हम हेक मार देती। हाँ बिल्कुल, बांकन कहीं मोड़ काट देंगे तुम्हारा। और हाँ कहते हैं जहाँ मेहरुआ लोडिया में उनके ओकरी तो ये का है रही साहब, इनकी सुनवाई नहीं हुई। वह तरीका है हमारा एक तरीका गायब करी सुनता ही साहब नहीं हमारा और सुनना ही रहा ना। मेहरुआ ने लड़का ने सबका मार दी, लड़का ने मार दी। जमीन के मेरे मेहरुआ लड़का जहाँ मिले हां तो मैं तहां मार दी बा खाने के डाल दे बा है रामू। तो हम लोगों ने तो ऐसा ही मार रही हैं हम साहब, क्या करें बताओ। हमारी जमीन है सब लोग घर भी यहां आवती दे देते हैं। यहाँ पे उसको कहते हैं करमानी में है नन्हा लाल। इनका लड़का करीब आज से 2.5 वर्ष पूर्व बह गया था। इसकी एप्लीकेशन इन्होंने और अखबार में अपनी वो भी दी इन्होंने, उसके बावजूद भी उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। लेकिन अभी 17/8 को जब ये 3-4 बार मुझसे कहा कि ये लोग हैं, तो हमने कहा हो सकता है इसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब उन लोगों को यहाँ बुलाया गया और पूछा गया तो उन्होंने ये सकरा कि हाँ हम लेके गए हैं। बीरू और उसने रामू ने सकरा कि हम उसको क्या कहते हैं उसको लेके गए थे और उसको लालपुर बैरियर तक हमने उसको छोड़ा था। लेकिन पुलिस ने आज तक उनसे ना तो पूछताछ की है ना उन्हें बुलाया है। और IGRS पे उसको क्या कहते हैं जब हमने कंप्लाइंस डलवाई तो उसके कंप्लेंट में उत्तर उन्होंने ये दिया कि उसको क्या कहते हैं ये मुकदमा लिखने योग्य नहीं है। ऐसा कमल किशोर जी ने लिख के दिया। जब मैंने कमल किशोर जी से पूछा कि आपने 4 वर्ष तक जो लिख के भेजा है ये 4 वर्ष कैसे लिख दिया जब 2.5 वर्ष की घटना है, तो उन्होंने कहा मुझसे ऐसो इतना दबाव बनाते हैं कि मैं क्या करूं, मुझको जो कहते हैं वो मुझको लिखना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ऐसो अगर जाओगे तो आप ऐसो कहने क्या होता है, तो कहना भाई हम राजनीति को हर तरीके से दबे हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो आप दबे रहिए, हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। तो हमने इसकी एप्लीकेशन इनको पुलिस अधीक्षक महोदय को दिलवाई। लेकिन फिर भी पुनः वो जैसी एप्लीकेशन आती है वो जैसे लगता है किसी रद्दी खाने में डाल दी जाती है, उसका कोई विवरण नहीं किया जाता है, ना उसकी कोई जांच की जाती है। और आज तक उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि टन्नी आदि ने उनको बुलाकर और पूछा कि टन्नी कहते घूम रहे हैं कि हम उसको क्या कहते हैं हमारे जो कुछ भी हो रुआ उखाड़ना उखाड़ लें, मेरे पास इतना सोर्स है, पैसा है, मैं पैसे से खरीदूंगा थाने को, और थाने को मैं मैनेज कर लिया हूँ। इसकी सूचना भी मैंने फ़ोन से SO महोदय को दी, परंतु उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8/9 को फिर फायरिंग हुई इसके ऊपर, तो मैंने इसकी सूचना भी अपने फ़ोन के माध्यम से SO महोदय को दी, परंतु उसकी भी आज तक कोई ना जांच है, ना एको पुलिस वाले आए हैं, ना उनसे कोई। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये है इनका शासन।